दरवाजे पे नॉक होती है और जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक शख्स खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है साइन हियर सर, और आप वहां पे फ्रीज हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है पोस्ट ऑफिस और कोरियर के हवाले से कि पोस्ट ऑफिस में आपने इंग्लिश किस तरह से बोलनी है और कोरियर वाले को आपने इंग्लिश में किस तरह से जवाब देना है। तो दोस्तों, 1 मिनट के लिए ये इमेजिन करो कि आप पोस्ट ऑफिस पार्सल भेजने के लिए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में मौजूद शख्स आपसे कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू सेंड, स्टैंडर्ड और एक्सप्रेस डिलीवरी, और आप वहां पे साल हिलाने लग जाते हैं। तो कितनी परेशानी वाली बात है। आज आपके ये तमाम मसाइल इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद हल हो जाएंगे। मैं आपको 5 ऐसी वर्ब्स और उनके यूजेस बताऊंगा कि जिनके जरिए आप कॉन्फिडेंटली पोस्ट ऑफिस में या कोरियर वाले के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जैसे पहली वर्ब हमारे पास है सेंड। हम कोई ना कोई चीज भेजते रहते हैं अक्सर, तो इसके लिए हम जो सेंटेंसेस यूज करते हैं, आई वांट टू सेंड, मैं भेजना चाहता हूँ, दिस पार्सल टू लाहौर। आई वांट टू सेंड दिस पार्सल टू लाहौर, मैं ये पार्सल लाहौर भेजना चाहता हूँ। या हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है, कैन यू सेंड, क्या आप भेज सकते हैं, दिस पार्सल या दिस पैकेज बाय एक्सप्रेस डिलीवरी। कैन यू सेंड दिस पैकेज बाय एक्सप्रेस डिलीवरी, क्या आप एक्सप्रेस डिलीवरी के जरिए ये पैकेज भेज सकते हैं। या तीसरा सेंटेंस हमारे पास है, आई नीड टू सेंड, मुझे भेजना है, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टुडे, आज कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। आई नीड टू सेंड सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टुडे, आज मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। या शी विल सेंड द गिफ्ट, वो गिफ्ट भेजेगी, बिफोर हिज बर्थडे, अपने बर्थडे से पहले। शी विल सेंड द गिफ्ट बिफोर हिज बर्थडे, वो अपने बर्थडे से पहले गिफ्ट भेजेगी। या हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सेंड, भेजने में कितना वक्त लगेगा। हाउ लॉन्ग, कितना, डज इट टेक टू सेंड, भेजने में वक्त लगेगा। अ पार्सल टू कराची, कराची भेजने में। हाउ डज इट टेक टाइम, हाउ डज टेक इट टू सेंड अ पार्सल टू कराची, कराची भेजने में, कराची पार्सल भेजने में कितना वक्त लगेगा। दूसरा, हम अक्सर पार्सल रिसीव करते रहते हैं, तो ये सेंटेंसेस आपको हेल्प करेंगे जब आप पार्सल रिसीव करेंगे उस वक्त इंग्लिश बोलने में। I'd like to receive this parcel at my home address, मैं ये पार्सल अपने घर के एड्रेस पर रिसीव करना पसंद करूंगा या करना चाहता हूँ। या did you receive this package, क्या आप इस पैकेज को रिसीव करेंगे। I sent last week, जो मैंने गुज़श्ता हफ्ते भेजा। Would you like to receive this package I sent last week, जो मैंने पिछले हफ्ते भेजा है, क्या आप उस पैकेज को रिसीव करेंगे। She she's not received her order yet, उसने अपना ऑर्डर अभी तक रिसीव नहीं किया। It's delayed, यानी बहुत देर हो गई है। She's not received his order yet, it's delayed, उसने अभी तक अपना ऑर्डर रिसीव नहीं किया, बहुत देर हो गई है। When will I receive my parcel, मैं अपना पार्सल कब रिसीव करूंगा। Can you check, क्या आप ये चेक करके बता सकते हैं। आप फोन पे बात में करते हुए पूछ सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। He received a damaged package, उसको एक खराब यानी पैकेज मिला, पार्सल मिला, and wants a refund, और अब वो रिफंड चाहता है। या I received a damaged package so I want refund, इसलिए मैं रिफंड चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि पैकेज डैमेज था। अब हम बात करते हैं तीसरी वर्ब की, जो है डिलीवर। डिलीवर तो आप समझते ही हैं कि डिलीवर करना, ठीक है, जैसे कोई डिलीवरी वाला आके कोई चीज, कोई पार्सल वगैरह डिलीवर करता है। तो कैन यू डिलीवर, क्या आप डिलीवर कर सकते हैं, दिस टू माई होम एड्रेस प्लीज, मेरे घर के पते पर इसको। कैन यू डिलीवर टू दिस माई होम एड्रेस प्लीज, क्या आप ये चीज मेरे घर के पते पर डिलीवर कर सकते हैं। या दूसरा सेंटेंस देखें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा, टू डिलीवर दिस पार्सल, इस पार्सल को डिलीवर करने में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिलीवर दिस पार्सल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिलीवर दिस पार्सल, इस पार्सल को डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा। दे डिलीवर पैकेजेस एवरी डे, वो रोजाना पैकेजेस डिलीवर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे से लेकर सैटरडे तक। दे डिलीवर पैकेजेस एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, वो मंडे से सैटरडे हर दिन पैकेजेस डिलीवर करते हैं। या द courier could not deliver the parcel because nobody was at home, द courier जो है could not deliver ना कर सका पैकेज because nobody was at home, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था। Please deliver this by tomorrow, it's urgent, बहुत जल्दी है, इसलिए इसको कल आप डिलीवर कर दें मेहरबानी करके। Please deliver this by tomorrow, it's urgent, okay? चलें, तो अब मैं आपको ट्रैक और साइन, इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस सिखाता हूँ, जिनको सीखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली ट्रैकिंग के हवाले से कोई भी बात कर सकते हैं इंग्लिश में, और इसी तरह साइन के हवाले से भी। तो हाउ कैन आई ट्रैक माई पार्सल, मैं अपने पार्सल को किस तरह से ट्रैक कर सकता हूँ। हाउ कैन आई ट्रैक माई पार्सल, मैं अपने पार्सल को किस तरह से ट्रैक कर सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी, क्या आप मुझे दे सकते हैं, ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग नंबर। कैन यू गिव मी ट्रैकिंग नंबर, क्या आप मुझे ट्रैकिंग नंबर दे सकते हैं। सो आई कैन ट्रैक
order so I can track order. Can you give me tracking number so I can track order? क्या आप मुझे ट्रैकिंग नंबर दे सकते हैं कि मैं ऑर्डर को ट्रैक करूं? I tracked my parcel online. मैंने ऑनलाइन अपने पार्सल को ट्रैक किया. I tracked my parcel online. मैंने ऑनलाइन अपने पार्सल को ट्रैक किया. And it says it's out for delivery. और उन्होंने कहा कि ये डिलीवरी के लिए रवाना हो चुका है. And it says it's out for delivery. You can track your shipment. You can track your shipment. आप अपना shipment ट्रैक कर सकते हैं. Using this code, इस कोड को यूज करते हुए. On our website, हमारी वेबसाइट पर. You can track your shipment using this code on our website. The tracking show, tracking से जाहिर होता है my parcel is still in Karachi, कि मेरा पार्सल अभी भी कराची में है. The tracking shows my parcel is still in Karachi. When will it arrive? ये कब आएगा? When will it arrive? ये कब आएगा? अब हमारे पास है वर्ब साइन, और साइन के सेंटेंसेस भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लें. Can you sign here please? Can you sign here please? क्या आप यहाँ पे साइन कर देंगे? You need to sign for this parcel before I can give it to you. You need to sign. आपको साइन करना पड़ेंगे for this parcel, इस पार्सल के लिए, before I can give it to you, इससे पहले कि ये मैं आपको दूं. You need to sign for this parcel before I give it to you. I signed for the delivery. मैंने डिलीवरी के लिए साइन किया, यानी जब मैंने डिलीवरी रिसीव की तो साइन किया. I signed for the delivery and took the parcel, took the package inside, और पैकेज को घर ले गया. ठीक है. I signed for the delivery and took the package inside. Could someone else sign for this? I'm not at home. आप घर नहीं है, कॉल आती है कि ये आपका पार्सल आ गया है, तो आप घर वालों में से किसी को कहते हैं कि could someone else sign for me? I'm not at home. ठीक है. मैं घर पर नहीं हूँ, क्या कोई मेरी जगह पे साइन कर देगा? और आखिरी सेंटेंस जो है, the courier asked me to sign on this digital pad. The courier asked me, courier ने मुझे कहा to sign on this digital pad, के इस डिजिटल पैड पर साइन करूं, to confirm receipt, receipt कंफर्म करने के लिए, इस बात का कंफर्म करने के लिए कि मैंने रिसीव कर लिया है. ये थी 5 वर्ब्स और उनके यूजेस जो आप पोस्ट ऑफिस में यूज कर सकते हैं या कोरियर से बातचीत करते हुए इंग्लिश में यूज कर सकते हैं.